अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे समाज में अक्सर फुसफुसाहट में ही सही लेकिन मौजूद रहता है, काला जादू। हम जानेंगे कि काला जादू क्या है, इसके क्या परिणाम होते हैं, घर में नकारात्मकता कैसे आती है और सबसे महत्वपूर्ण, कुरान इस बारे में क्या कहता है और हमें ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूरा देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाग 1, काला जादू क्या है और इसके प्रभाव। तो सबसे पहले समझते हैं कि काला जादू क्या है। काला जादू, जिसे सिहर भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रथा है जिसमें नकारात्मक ऊर्जाओं और शैतानी ताकतों का उपयोग करके किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसका उद्देश्य किसी के जीवन में बाधाएं उत्पन्न करना, रिश्तों को तोड़ना, स्वास्थ्य खराब करना, आर्थिक नुकसान पहुंचाना या यहां तक कि किसी को मानसिक रूप से परेशान करना हो सकता है। काला जादू करने वाले अक्सर ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं जो अल्लाह की बजाय शैतान की इबादत करते हैं और उनकी मदद से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर गुनाह है जिसके लिए इस्लाम में सख्त चेतावनी दी गई है। अब बात करते हैं इसके प्रभावों की। अगर किसी पर काला जादू किया जाता है तो इसके कई लक्षण दिख सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अचानक बीमार पड़ना, डॉक्टरों द्वारा बीमारी का पता न लगा पाना या इलाज का असर न होना, मानसिक और भावनात्मक परेशानी, अत्यधिक चिंता, डिप्रेशन, बेचैनी, बुरे सपने आना, गुस्सा आना या बेवजह डर लगना, रिश्तों में दरार, परिवार के सदस्यों के बीच बेवजह झगड़े, गलतफहमियां और दूरियां बढ़ना, आर्थिक नुकसान, व्यापार में लगातार घाटा, नौकरी में समस्याएं या पैसे की बरकत खत्म होना, घर में अजीब घटनाएं, घर में अजीब आवाजें सुनना, चीजों का अपने आप गिरना या घर में भारीपन महसूस होना, नमाज और इबादत से दूरी, नमाज में मन ना लगना, कुरान पढ़ने में कठिनाई या दीन से दूर होते जाना। ये समझना जरूरी है कि हर समस्या काला जादू नहीं होती। कभी कभी ये सामान्य जीवन की परेशानियां भी हो सकती हैं, लेकिन अगर लगातार और असामान्य लक्षण दिखें तो सावधानी बरतनी चाहिए। भाग 2, घर में नकारात्मकता और उसके कारण। अब हम बात करेंगे कि घर में नकारात्मकता कैसे आती है। काला जादू एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो हमारे घरों में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं। पाप और गुनाह। घर में होने वाले पाप और गुनाह, जैसे कि झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों की बुराई करना, शराब पीना या हराम कमाई लाना, नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। अल्लाह की याद से दूरी। जिस घर में अल्लाह की याद नहीं होती, कुरान की तिलावत नहीं होती, नमाज नहीं पढ़ी जाती, वहां शैतान आसानी से अपनी जगह बना लेता है। साफ सफाई का अभाव। इस्लाम में पाकीज़गी को ईमान का हिस्सा बताया गया है। अगर घर साफ सुथरा नहीं रहता तो ये भी नकारात्मकता का कारण बन सकता है। तस्वीरें और मूर्तियां। जिस घर में जानदार चीजों की तस्वीरें या मूर्तियां होती हैं, वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, जिससे घर में बरकत कम होती है और नकारात्मकता बढ़ती है। खाली बैठे रहना और व्यर्थ की बातें करना। घर के सदस्यों का फिजूल की बातों में लगे रहना, गपशप करना या दूसरों की बुराई करना भी नकारात्मक माहौल बनाता है। झगड़े और तनाव। परिवार के सदस्यों के बीच लगातार झगड़े, बहस और तनाव घर के माहौल को दूषित करते हैं। शैतानी संगीत और फिल्में। ऐसा संगीत या फिल्में जिनमें अश्लीलता, हिंसा या शिर्क हो, वे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इन सभी कारणों से घर में बरकत कम होती है, रिश्ते खराब होते हैं और मानसिक शांति भंग होती है। भाग 3, कुरान काला जादू के बारे में क्या कहता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। कुरान और इस्लाम काला जादू के बारे में क्या कहते हैं। कुरान में काला जादू, जिसे सिहर कहा गया है, को स्पष्ट रूप से शैतानी काम और हराम करार दिया गया है। सूरह अल बकरा आयत 102 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन्होंने उस चीज की पैरवी की जो शैतान सुलेमान के राज्यकाल में पढ़ते थे। सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया। वे लोगों को जादू सिखाते थे। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि जादू शैतानी इल्म है और इसे सिखाना या सीखना कुफ्र के करीब है। जो लोग जादू करते हैं या करवाते हैं, वे अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं। इस्लाम में जादूगरों और उनसे मदद मांगने वालों के लिए सख्त चेतावनी दी गई है। हदीस में आता है कि जो कोई काहिन या जादूगर के पास जाए और उसकी बातों पर विश्वास करे, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा चीज कुरान का इनकार किया। कुरान की रोशनी में बचाव के तरीके। इस्लाम हमें जादू और नकारात्मकता से बचने के लिए सबसे मजबूत हथियार देता है।
अल्लाह पर ईमान और उसकी इबादत, अल्लाह पर पूरा भरोसा, तवक्कुल। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि वो हमें हर बुराई से बचाएगा। कोई जादू या शैतानी ताकत अल्लाह की मर्जी के बिना हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 5 वक्त की नमाज। नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है और हमें शैतान के हमलों से बचाती है। कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत विशेष रूप से सूरह अल बकरा, सूरह अल फलक, सूरह अन्नास और आयतुल कुर्सी जादू और जिन्नात से बचाव के लिए बहुत प्रभावी है। आयतुल कुर्सी, ये आयत शैतान को घर से दूर रखती है। हदीस में है कि जो व्यक्ति रात को सोते समय आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह एक फरिश्ते को उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर देता है। सूरह अल फलक और सूरह अन्नास मतलब मुआविज़तैन, ये 2 सूरह जादू और बुरी नज़र से बचाव के लिए सबसे प्रभावी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन सूरतों को पढ़कर दम किया करते थे। सुबह और शाम 3-3 बार इन्हें पढ़ने का मामूल बनाना चाहिए। सूरह अल बकरा, इस सूरह की तिलावत घर से शैतानों को दूर भगाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह अल बकरा पढ़ो, क्योंकि इसे पढ़ना बरकत है और इसे छोड़ना हसरत है, और बातिल मतलब जादूगर इस पर काबू नहीं पा सकते। इसे हर 3 दिन में 1 बार पढ़ने की सलाह दी जाती है। सुबह शाम के अज़कार। सुबह और शाम के अज़कार मतलब दुआएं और जिक्र हमें पूरे दिन और रात अल्लाह की पनाह में रखते हैं। घरों को साफ रखें और तस्वीरों से बचें। बिस्मिल्लाह कहना हर काम शुरू करने से पहले शैतान के दखल को रोकता है। अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह से लगातार दुआ करें कि वो आपको हर किस्म के जादू, शैतानी वसवसों, बुरी नज़र और हर बुराई से महफूज रखे। भाग 4, दूसरों पर जादू करवाने का परिणाम और निजात। अब उस शख्स के बारे में बात करते हैं जो दूसरों पर जादू करवाता है। जो शख्स दूसरों पर जादू करवाता है वो अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा गुनहगार है। इसका परिणाम केवल दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी बहुत बुरा होता है। अल्लाह की लानत, ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत होती है। ईमान का खतरा, जादू करवाना ईमान को कमजोर करता है और कुफ्र के करीब ले जाता है। आखिरत में ऐसे लोगों के लिए सख्त अजाब मुकर्रर है, जहन्नम उनका ठिकाना होगा। दुनिया में भी परेशानियां, जादू करवाने वाला भले ही दूसरों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में बरकत खत्म हो जाती है, दिल का सुकून छिन जाता है और अंततः उसे दुनिया में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ऐसे लोगों को कभी कामयाब नहीं करता। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जादू करवाता है तो उसे नसीहत दें और अल्लाह के अजाब से डराएं। जादू से निजात कैसे पाएं? अगर किसी को लगता है कि उस पर जादू का असर है तो उसे क्या करना चाहिए? इलाज कुरान से मतलब रुकिया शरिया से। जादू का इलाज सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत में बताए गए तरीकों से ही करना चाहिए। किसी भी जादूगर, ढोंगी बाबा या तांत्रिक के पास हरगिज न जाएं, क्योंकि वे शैतान के मददगार होते हैं और आपको अल्लाह से दूर कर देंगे। एक अच्छे आलिम या राकी से संपर्क करें। जो शख्स सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में दम करता हो मतलब रुकिया शरिया करता हो, उससे संपर्क करें। वे कुरान की आयतों को पढ़कर दम करते हैं और ये अल्लाह की तरफ से शिफा होती है। खुद पर दम करें। आप खुद भी अपने ऊपर सूरह अल फलक, सूरह अन्नास, आयतुल कुर्सी और सूरह फातिहा पढ़कर दम कर सकते हैं। खजूर का सेवन। अजवा खजूर को जादू के लिए शिफा बताया गया है। हदीस में है कि जो सुबह 7 अजवा खजूर खाता है उस पर दिन भर जादू और जहर का असर नहीं होता। जमजम का पानी। जमजम का पानी भी शिफा है। इस पर कुरान की आयतें पढ़कर दम करके पिया जा सकता है और इससे नहाया भी जा सकता है। तौबा और इस्तिगफार। अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगे। गुनाह इंसान को कमजोर करते हैं और शैतान को मौका देते हैं। सदका करना बलाओं को टालता है। गरीब और जरूरतमंदों की मदद करें। बुरी संगत से बचें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो नकारात्मक बातें करते हैं या जादू टोने में विश्वास रखते हैं। घर में इबादत का माहौल बनाएं, कुरान की तिलावत करें, अजान दें और अल्लाह का जिक्र करें। याद रखिए, अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाते हैं, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं है, और अगर वो तुम्हारे लिए कोई भलाई चाहे तो उसकी फजल को कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और हर हाल में उसी से मदद मांगनी चाहिए। अंतिम दुआ। या अल्लाह, हमें हर किस्म के जादू, शैतानी वसवसों, बुरी नज़र और हर बुराई से महफूज रख। या अल्लाह, हमें अपनी पनाह में रख और अपने घरों को अपनी रहमतों और बरकतों से भर दे। या अल्लाह, हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।
मगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहें। अल्लाह हाफिज।